वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 चैप्टर 1 एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज। लास्ट के वीडियो में पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर जो है उसमें कौन से फैक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो बेसिक फैक्टर जो है द रेट ऑफ रिटर्न and scope of the industry in which he or she is going to enter। उसका मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई स्कोप जो है अगर आप देखते हो तो कैसे देखना है, पूरा मार्केट डिमांड जो है वो कैसे देखना है, उसका हमने डिस्कस किया था। तो आप अगर पार्ट 2 में अभी ये वीडियो देख रहे हो तो पार्ट 1 देख लेना, सो दैट इट विल बी वेरी इजी। मैंने पूरा का पूरा इलोबरेट करके एक्सप्लेन किया है कि मार्केट डिमांड कैसे एनालाइज होता है। मिल्क का जो है वो पूरा का पूरा मैंने मार्केट डिमांड का एग्जांपल दिया था। एंड फिर बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल मैंने शेयर भी किया था एक मूवी का जो है वो एग्जांपल है कि रफ स्टैटिस्टिक कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये सब बेसिक कि मैं ये बेसिक एग्जांपल के साथ आपको पूरा का पूरा थ्योरी जो यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको एक वो कहते हैं ना कि पॉइंट टू पॉइंट में नहीं जाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट की दूसरे स्लाइड के साथ जो है वो मैं वीडियो शेयर करने वाला हूँ। ओके, लेकिन सबसे पहले एक सब्जेक्ट का रियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो नॉलेज बेस्ड यहाँ पे है वही मेरा पूरा का पूरा वीडियो देखे प्लीज। ओके, so now part 2 next point जो है, next point में elements of a business opportunity। elements of a business opportunity कि कौन से मेन पॉइंट जो है वो होने चाहिए। तो एक assured market scope, मार्केट स्कोप ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन विच यू आर डीलिंग, उसका एक श्योर मार्केट स्कोप होना चाहिए। मींस कि फ्यूचर में टिल व्हाट पर्टिकुलर ईयर, हाउ लॉन्ग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल कंटिन्यू, दैट पर्टिकुलर श्योरिटी यू मस्ट हैव। इज दैट क्लियर? देन assured market scope, then attractive and acceptable rate of return, attractive and acceptable rate of return। ये आप डिसाइड कैसे करो? देखो, मैं अभी थोड़ा ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है, थोड़ा दिमाग में लाइट होना चाहिए मैं जो समझा रहा हूं। ओके, क्योंकि एंटरप्रेन्योर सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है एंड मैं कभी भी नहीं चाहता, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप मेरे से पढ़े हैं और मेरे जो भी वीडियोस देख रहे हैं उनको कभी भी बिजनेस में लॉस नहीं होना चाहिए। मैं ये ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ाता हूं, समझ में आया? तो डिटेल में 110% में समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। ओके, आपको अच्छा लगे या ना लगे जो भी हो। ओके, तो देखो, रेट, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस जो है वो बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, वो आपको पता कैसे चलेगा? सिंपल सी बात है, समझो। अब किसी को अगर बोलो कि भाई मुझे रेट ऑफ रिटर्न इस बिजनेस में 30% मिल रहा है, ओके, तो क्या बोलेंगे? अच्छा है, 30% अच्छा है। कोई आदमी जो है वो क्या बोलेगा पता है? 30% में क्या खर्चा, क्या निकलेगा, क्या होगा, 30% में ग्रोथ कैसे होगा, समझ में आया? और तीसरा कोई आदमी है वो क्या बोलेगा कि भाई ज्यादा है ना, भाई लालच नहीं रखना चाहिए धंधे में, भगवान की दया से जो मिलता है उसको घर पे रखो, बस शांति से खर्चे निकल रहे हैं, शांति से अच्छी लाइफ चल रही है, बस हमें बिजनेस टाइकून नहीं बना है। बिजनेस टाइकून जो उनको फिर दिमाग में टेंशन आ जाता है, ये है वो है,
by keeping that in view, what they are suggesting that stick to your position with normal rate of return. अब मेरा पॉइंट क्या है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कौन सा है? एज ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तुम्हारे दिमाग में कितना रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए? यहां पे क्या लिखा है? एट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। ये दो वर्ड को थोड़ा इसका वैल्यू करो, ये दो वर्ड, एट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। एक्सेप्टेबल तुम्हारी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा, समझ में आया? इसीलिए यहां पे शार्प माइंडसेट की बहुत जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट बेबी टॉक, समझ में आया? तुम ऐसे रेट ऑफ रिटर्न पे स्टिक हो जाओगे कि जहां पे लोन लेने के बाद तुम्हारा खर्चा वगैरह जो है उसमें तुम्हें रेट ऑफ रिटर्न दिखेगा ही नहीं। देन व्हाट? टेल मी। And within nearest future you cannot change in the business also. Entrepreneurship means what? Once you enter in the business, then it will have huge cost to take reverse decision. रिवर्स डिसीजन जो है वो लाइफ बिगाड़ता है, समझ में आया? तो एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न कौन सा है? समझ में आया? लोग जनरली क्या बोलते हैं पता है? सभी बिजनेस में 30%, 25, 30% ही रिटर्न होता है। ये इतना सारा नहीं। फार्मास्यूटिकल कंपनी वगैरह 400-500% रिटर्न अर्न करती है। क्यों अर्न करती है? कोई पागल बेवकूफ जैसा नहीं है, समझ में आया? रिस्क, आप रिस्क कितना उठाते हो? What are the risks? How long time you are investing in the business every day? On that basis, your return is going to be counted and considered. Is that clear? Attractive and acceptable means what? आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है, say for example, you have invested 50 lakh rupees, 50 लाख रुपए का तुमने इन्वेस्टमेंट किया, ओके? अब 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव तो सबका है। ईच एंड एवरीवन विल थिंक अबाउट द प्रॉफिट फर्स्ट। तो प्रॉफिट भूल जाओ। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रॉफिट तो सब लोग कमा देंगे। प्रॉफिट के साथ वो लारी गल्ला वाला जो है वो भी प्रॉफिट के साथ ही आता है सुबह सुबह, समझ में आया? सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? 50 लाख रुपीस आफ्टर हाउ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई विल गेट बैक फ्रॉम द मार्केट। कितने टाइम में मैं ये 50 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया है वो वापिस ले लूं। जितना फास्ट आप ये 50 लाख रुपया वापिस ले लेते हो उतने आप इंटेलिजेंट। सिंपल सी बात है, एवरीवेयर इज एप्लीकेबल। आप कोई भी बिजनेस टाइकून का केस स्टडी उठा लो, कोई भी बिजनेस टाइकून की लाइफ स्टोरी उठा लो, सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून की बात कर रहा हूं, कोई भी बिजनेस, आपको बिजनेस करने के बाद अगर मटीरियलिस्टिकली वेल डेवलप्ड होना है, if you want to well develop materialistically by doing business, then this kind of mindset is must. Within how shortest particular period of time you are getting this investment back, उतने आप इंटेलिजेंट। मैं ये जो भी आपको डिस्कस कर रहा हूं, आपको क्या करना है? ये लेक्चर, ये वीडियो देखने के बाद मार्केट में जाके कंफर्म करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा। सो डोंट सिट आइडल।
समझ में आया? जाके मार्केट में देखो क्या हो रहा है। यहां पे हमारे मोरबी में 90 लाख का एक दुकान होता है। 90 लाख का दुकान जो है वो परचेस करते हैं। परचेस करने के बाद जो है वो गुड्स वगैरह जो है उसका दूसरा 50 लाख रुपया, फर्नीचर का 30 लाख रुपया, 1,60,70 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है वो करते हैं, धंधा करते हैं हम। ओके, अब ये 1,60,00,000 रुपए रिटेल बिजनेस में से वापिस कब आएगा? अगर तुम्हें सिर्फ 20% या 25% रिटर्न मिलता है तो आफ्टर हाउ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट दिस 1,60,00,000 रुपीस बैक टू योर होम? यू जस्ट इमेजिन, 1,60,00,000 रुपए कब घर पे जाएगा? 10 साल लग जाएंगे। समझ में आया? मीन्स एट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, एक्सेप्टेबल एंटरप्रेन्योरशिप, रियल एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? अब लोग क्या बोलते हैं पता है? लोगों का माइंडसेट, मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को पूछा है, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग विथ यू पीपल। समझ में आया? लोग क्या बोलते हैं, धंधा नहीं चला तो ये 90 लाख का दुकान है, उसको 1,20,00,000 में बेच देंगे 5 साल के बाद। समझ में आया? 30 लाख का प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट नहीं बोलते भाई। अगर तुम्हें 90 लाख का दुकान 1,20,00,000 में 5 साल के बाद बेचना ही है तो धंधा शुरू क्यों किया? दुकान ऐसे ही बंद पड़ा रहता और उसके बाद तुमने सेल कर दिया तो भी चलता। दिस इज नॉट द बिजनेस, थिंक इट ओवर। समझ में आया? बिजनेस में प्रॉफिट इज द रिटर्न ऑफ बेयरिंग रिस्क। इज इट क्लियर? एंड एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स व्हाट? हाउ इंटेलिजेंटली, हाउ स्किलफुली यू आर टेकलिंग द रिस्क। रिस्क को तुम कैसे टेकल करके पूरा का पूरा प्रॉफिट अर्न करते हो, मार्केट में से रिटर्न फेच करते हो, मैक्सिमम रिटर्न तुमने फेच किया, मींस यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट। समझ में आया? दिस इज द मीनिंग ऑफ एट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। आगे बढ़ते हैं। ये सब जो है वो कैसे ट्रिक, कौन से ट्रिक से रिटर्न आता है वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ये पॉइंट जाने दिया। ओके, अभी ये समझाऊंगा तो ये ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। इज इट क्लियर? दैट इज व्हाई नेक्स्ट प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द आइडियाज। हाँ, प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द आइडियाज। आपका आइडिया एग्जीक्यूशन हो सकता है या नहीं? इज दिस पॉसिबल टू एग्जीक्यूट योर आइडिया और नॉट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज सोचना और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना जमीन आसमान का फर्क होता है। समझ में आया? आप जो सोचते हो कि भाई लीगली ये अब लीगली हो जाएगा, लेकिन इमीडिएटली लीगली जो भी नॉर्म्स है प्रैक्टिकली वो सब नॉर्म्स में से निकालना और फॉलो करना, दैट विल बी डैम टफ। इज दैट क्लियर? देन व्हाट? सो प्रैक्टिकली हाउ possible is your idea to be implemented? That is the most important. उसके बाद competence of the entrepreneur to encash it. Yes. Entrepreneur to encash it. आप ऐसा बोलोगे, अरे ये 3 लोगों ने बिजनेस किया, ये ऐसे ऐसा करके मैं भी यही कर दूंगा। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। समझ में? कंपिटेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू एनकैश इट आपका कंपिटेंस है। हाउ स्किल्ड यू आर, आपको पता कैसे चलेगा कि तुम स्किल्ड हो या
अनस्किल्ड। समझ में आ रहा है? दिमाग में बिजली होगी। मैं जो ये पॉइंट बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझो। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन लॉस तो जिंदगी में आप नहीं करोगे। लिख के देता हूं, समझ में आया? लॉस में तो आप अटक ही जाओगे कि ये धंधा नहीं करना चाहिए, नहीं तो लॉस होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैं खुद बिजनेस करता हूं, इसीलिए मैं ये सब जो है वो प्रैक्टिकली समझा पाता हूं आप लोगों को। मैंने मार्केट में लॉस भी किया है और प्रॉफिट भी अर्न किया है। दैट इज व्हाई इट इज मोर प्रैक्टिकल। एंटरप्रेन्योरशिप तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, समझ में आया? तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एंटरप्रेन्योर्स कंपिटेंसी टू एनकेस द आइडिया। नॉट नेसेसरी दैट अदर्स कैन डू देन यू कैन आल्सो डू, एंड नॉट इवन नेसेसरी दैट अदर्स कैन नॉट डू यू कैन नॉट। आपका कॉन्फिडेंस उससे 10 गुना ज्यादा भी हो सकता है। प्रूव योरसेल्फ। इज दैट क्लियर? अपने आप को प्रूव करने के लिए एंड क्या है, प्रॉफिट कितना अर्न किया। आपको लोग कैसे जानेंगे? प्रॉफिट से ही जानेंगे, समझो। इज दैट क्लियर? लॉस करोगे तो भूल जाओ। समझ में आया? ये दुनिया है। पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। कितना पोटेंशियल है फ्यूचर ग्रोथ, वो हमने जो मार्केट डिमांड डिस्कस किया था उसके ऊपर से आपको पता लग जाता है। समझ में आया? सो दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी: assured market scope, attractive and acceptable rate of return, practicability of the ideas, competence of the entrepreneur to encash it, then potential future growth. अगर पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ नहीं है तो नॉट नेसेसरी कि भाई वो बिजनेस नहीं करना है। क्या करते हैं, क्या पता है? जनरली एंटरप्रेन्योर्स जो है वो क्या करते हैं, ग्रैब कर लेता है अपॉर्चुनिटी कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी गेन कर लो। समझ में? जो भी पैसा मिलेगा वो पैसे को एक तरफ रखते जाओ, ओके? फिर नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ के उसमें डाइवर्सिफाई कर देते। दे नेवर एवर मिस द अपॉर्चुनिटी। मैं आपको एक ये बिफोर वी एंड अप दिस सेशन मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ये एंड अप करूंगा। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वो एग्जांपल। हमारे बोर्ड में जनरली भी मैं मेरे क्लास में ये एग्जांपल देता ही हूँ, ओके? वीडियो में क्यों मैं शेयर करता हूँ? क्योंकि सबको जो है वो पता चले कि किस तरह से इनोवेशन के साथ जो है वो एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी और दूसरे जो करते हैं उससे अलग किस तरह से क्या करते हैं बिजनेस आइडिया। देखो, ड्यूरिंग अर्थक्वेक वन ऑफ द पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर फ्रॉम मोरबी इटसेल्फ, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको क्या है कि 30 लाख रुपए का कुछ टैक्स भरने का था एंड अकाउंटेंट ने बोला कि सर ये 30 लाख का टैक्स भरना पड़ेगा, इट इज बेटर फॉर यू टू परचेज अ पर्टिकुलर लैंड। एक लैंड खरीद लो तो टैक्स हमें भरना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने एक लैंड खरीद लिया। अब हाईवे के ऊपर जो है वो वहाँ पे इतना डीप पीपल एरिया था एंड दैट वाज आउट ऑफ द स्कर्ट्स ऑफ द टाउन एंड 1 किलोमीटर इसकी सिटी से 1 किलोमीटर दूर की दूरी पे वो जगह थी और वहाँ पे जो है वो 30 लाख का एक बहुत बड़ा लैंड जो है वो 2001 में खरीदा। एंड पीपल यूज्ड टू स्पीक लाइक दैट कि ये जो है वो ये XYZ पर्सन ने खरीदा है, अब वो क्या करेंगे, हमें तो कोई पल ही नहीं पड़ता कब उनका 30 लाख रुपया वापिस आएगा, बेवकूफी कर रहे हैं, दिस दैट, ओके? एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट इवन मैट्रिकुलेट नहीं है, ओके? और उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने देखा कि भाई उस टाइम पे हमारे मोरबी में जो है कहीं पे गार्डन नहीं था कि बच्चों के लिए। सो व्हाट ही थॉट कि वहां पे जो है वो 4-5 लाख रुपया और खर्च करके थोड़ा गार्डन एंड थोड़ा जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो बच्चों के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखे कि बच्चों को जो है वो अच्छा लगे, थोड़ा नया जो है वो लगे कुछ ना कुछ,
जो भी 4-5 लाख रुपए का अगर खर्चा करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने दूसरे 7 लाख रुपए खर्चा करके वो जगह को डेवलप किया, जगह को डेवलप किया एंड ऐसा वहां पे एनवायरमेंट दिया कि लोग क्या बोलेंगे पता है कि भाई एक बार विजिट करने जैसा है। देन आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि आपने ये सब ये क्या इसमें पैसा इन्वेस्ट करते जाते हो पागलों की तरह, आप यार कुछ समझते नहीं हो दिस दैट, अब कैसे कब ये पैसा वापिस आएगा, तुम्हें कुछ पता है? उन्होंने आंसर क्या दिया कि सिंपल, एंट्री फी उन्होंने रखा था 10 रुपए। ये रफ स्टैटिस्टिक देखो, मैं फिर से यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, रफ स्टैटिस्टिक अगर समझ में नहीं आता पार्ट 1 देख लेना। 10 रुपए एंट्री फी रखा, ओके। मोरबी का पॉपुलेशन कितना था एट दैट टाइम? 4.5 लाख। अब 4.5 लाख में से 1.5 लाख को निकाल दो, 1.5 लाख लोग नहीं चाहिए, 3 लाख। उन्होंने क्या बोला कि मैंने ऐसा यहाँ पे एनवायरमेंट रखा है कि लोग क्या बोलेंगे, एक बार विजिट करने जैसा है। अगर ये 4.5 लाख में से 3 लाख लोग एक बार यहाँ पे विजिट करे तो 3 लाख पीपल मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, 30 लाख रुपया। मुझे मेरा रिटर्न तो वापिस मिल गया। यही होता है बिजनेस, यही होता है स्किल। समझ में आया कि आइडिया इंप्लीमेंट करने से पहले तुम्हारे पास उसका जो रिस्क है, रिस्क को कौन से स्किल से टैकल करोगे एंड हाउ विल यू फेच द रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। समझ में आया? तो आज का ये वीडियो एंड अप करते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक आपने वीडियो देखा। प्लीज शेयर करना ताकि बहुत सारे लोगों को ये सब नॉलेज जो है मैं करता हूँ, जो भी डिलीवर करता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता चले, स्टूडेंट कैन लर्न एंड एक माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट लोगों का डेवलप हो, तो वो भी बहुत जरूरी है अगर हमें कंट्री को डेवलप करना है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 में। ओके, कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। थैंक यू वेरी मच।